शामली के जिला संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए आईसीयू वार्ड, बर्न यूनिट और ब्लड बैंक सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। आधुनिक मशीनों और वेंटिलेटर की सुविधा होने के बावजूद प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के कारण इन महत्वपूर्ण वार्डों पर ताले लटके हुए हैं। नतीजतन जिले के गंभीर मरीजों को मामूली इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए यहां लगभग 28 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह क्रियाशील है। विडंबना यह है कि इन मशीनों को संचालित करने के लिए अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं है। विशेष रूप से एनेस्थेटिक, चेस्ट फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से वेंटिलेटर का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। अस्पताल के 6 कर्मचारियों को प्रशिक्षण तो दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में पूरी व्यवस्था ठप है। यही स्थिति बर्न यूनिट और ब्लड बैंक की भी है। बर्न यूनिट का बुनियादी ढांचा तैयार है, लेकिन समुचित स्टाफ न होने से इसे विधिवत शुरू नहीं किया जा सका। वर्तमान में सर्जन डॉक्टर के भरोसे ही झुलसे हुए मरीजों का इलाज सामान्य वार्ड में किया जा रहा है। ब्लड बैंक की फाइल भी लंबे समय से शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इन अव्यवस्थाओं का सीधा फायदा निजी अस्पतालों को मिल रहा है, जो मजबूरी में आने वाले मरीजों से वेंटिलेटर और आईसीयू के नाम पर प्रतिदिन हजारों रुपए वसूल रहे हैं। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस का कहना है कि चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी को लेकर अब तक 5 से 6 बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है। पत्र के माध्यम से एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी और नेत्र रोग विशेषज्ञों की मांग दोहराई गई है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब या नई नियुक्ति नहीं हुई है। जिले के लोग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देख रहे हैं कि कब उनके सख्त निर्देशों का असर शामली के इस अस्पताल में दिखाई देगा और गरीबों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अपना जिला अस्पताल है, कई साल बने हुए हो गए। हमारे यहाँ वेंटिलेटर भी है, सारी चीज़ें हैं, बर्न यूनिट भी है, ब्लड बैंक भी है, मशीनें हैं, मगर आदमी नहीं है। क्या कारण है सर ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ आईसीयू बिल्कुल तैयार है। वेंटिलेटर मेरे पास 28 हैं, सभी फंक्शनल हैं, क्रियाशील है। और अभी हमारे जो जिला अस्पताल के 6 ये लोग ट्रेनिंग भी करके आए हैं, लेकिन कोई हमारे डॉक्टर ट्रेंड नहीं है वेंटिलेटर चलाने के लिए। एनेस्थेटिस्ट की पोस्टिंग हमारे यहाँ नहीं है और कोई और डॉक्टर भी वेंटिलेटर चलाने के लिए ट्रेंड नहीं है, जिस कारण से हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। सर, कितनी बार लेटर आप लिख चुके हैं शासन को इस बारे में? 5-6 बार हमने ऊपर लिखा है लेटर, एनेस्थेटिस्ट के लिए भी और अन्य डिपार्टमेंट जो भी हमारे पास नहीं है, जैसे आँखों का डॉक्टर भी नहीं है और कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है, चेस्ट फिजिशियन भी नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारी ऑन कॉल आती है। तो इसके लिए हमने पत्राचार किया है। कुछ जवाब मिला सर? अभी तक तो कोई नहीं है, पत्राचार चल रहा, अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार बर्न यूनिट हमारी बनी हुई है, सारे इक्विपमेंट भी फंक्शनल है, परंतु ह्यूमन रिसोर्स ना होने की वजह से हम उसको संचालित नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उसमें जले हुए रोगियों का उपचार नहीं हो रहा। इसी जिला संयुक्त चिकित्सालय में हम बर्न वार्ड में जले हुए रोगियों का समुचित उपचार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्जन है, जनरल सर्जन एक है, उनकी देखरेख में उनका उपचार किया जाता है। तो कितने वेंटिलेटर? 28 वेंटिलेटर है मेरे पास, सभी के सभी क्रियाशील हैं। तो मैन पावर की एक तरीके से? हाँ, तो मैन पावर का थोड़ा सा इशू है। अगर मैन पावर मिल जाए, ट्रेंड मैन पावर अगर हमें मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, तो हम उसको चलवा सकते हैं। इसी प्रकार ब्लड बैंक का भी, ब्लड रक्त केंद्र का भी हमने सारी प्रक्रिया पूर्ण करके ऊपर भेजा है। वो ऊपर केंद्र पे और राज्य स्तर पर अभी प्रोसेस में है, अभी उसका लाइसेंस हमें नहीं मिला। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।